गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई रहता है जो दिखाई नहीं देता, पर उसकी मौजूदगी हर दीवार, हर खिड़की में महसूस होती है। लोग कहते थे वह जिस्म की प्यासी आत्मा है, पर सच यह है वह इंसान समझे जाने की प्यासी थी। और आज उसकी कहानी मेरे सामने खुलने वाली है। बरसों बाद भी हवेली की दीवारों में वही सिहरन थी। पीपल के पत्ते आज भी उसी तरह कांपते थे, जैसे किसी अदृश्य सांस ने उन्हें छू लिया हो। गांव के लोग कहते थे वहां कोई रहता है जो दिखाई नहीं देता, पर महसूस जरूर होता है। उस हवेली का नाम कोई नहीं लेता था। नाम लेने से ही जैसे किसी की नींद टूट जाती हो। राघव जब पहली बार वहां पहुंचा तो सांझ ढल चुकी थी। आकाश में सूरज की अंतिम लालिमा बिखरी थी और हवेली की खिड़कियों से झांकती परछाइयां किसी रुकी हुई कहानी की तरह लग रही थी। राघव तर्कशील था। वह इतिहास का शोध करता था, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। उसे बस एक विषय चाहिए था, औपनिवेशिक काल की परित्यक्त हवेलियां और उनसे विश्वास। पर उसे क्या पता था कि यह हवेली लोक विश्वास नहीं, लोक वेदना थी। जैसे ही उसने लोहे का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा उसके भीतर उतर गई। यह ठंड मौसम की नहीं थी, यह किसी अधूरी चाह की ठंडक थी। सीढ़ियों पर धूल जमी थी, पर बीच बीच में पगचिह्न थे। नए नहीं, पर बहुत पुराने भी नहीं। राघव का मन पहली बार विचलित हुआ। यहाँ कोई आता जाता है। तभी उसे लगा जैसे किसी ने बहुत पास से कहा हो, तुम आए हो। आवाज स्त्री की थी, मृदु, पर उसमें एक अजीब सी भूख थी। राघव ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। हवेली के भीतर एक विशाल कक्ष था। बीच में टूटा हुआ दर्पण पड़ा था। राघव जैसे ही उसके सामने खड़ा हुआ, दर्पण में उसे अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा। वहां एक स्त्री थी, सफेद वस्त्र, खुले बाल, कहीं पुकार। उसके होंठ हिले। मैं अधूरी रह गई। राघव का गला सूख गया। उसका मस्तिष्क इसे भ्रम कह रहा था, पर हृदय तेजी से धड़क रहा था। अचानक दर्पण टूट गया। रात को राघव को नींद नहीं आई। हवेली की छत से आवाज आती रही, पर वहां कोई पानी नहीं था। सुबह वह गांव गया। एक वृद्ध स्त्री मिली। सब लोग उसे दादी माँ कहते थे। दादी माँ ने बिना कुछ पूछे कहा, तुमने उसे देख लिया है ना? राघव चौंक गया। दादी माँ ने कथा शुरू की। वह कौन थी? उसका नाम वसुंधरा था, एक शिक्षित, संवेदनशील स्त्री। उसे विवाह के हवेली में कैद कर दिया गया। उसका पति केवल शरीर चाहता था, मन नहीं। वसुंधरा की इच्छाएं केवल स्पर्श की नहीं थीं। वह सम्मान, प्रेम और स्वीकृति चाहती थी, पर उसे मिला उपेक्षा। रातें लंबी होती गई, मन सूखता गया, और एक दिन वसुंधरा ने प्राण त्याग दिए। पर उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई। जिस्म की नहीं, अस्तित्व की प्यास। दादी माँ की आंखें भर आईं। लोग कहते हैं वह जिस्म की प्यासी थी, पर सच यह है बेटा, वह अस्तित्व की प्यासी थी, जिसे जीवन में मन नहीं मिला। उसकी आत्मा कैसे तृप्त होती? राघव को समझ में आने लगा, यह आत्मा वासना की नहीं,
अधूरी मानवता की प्रतीक थी। उस रात हवेली में राघव ने पहली बार उसे स्पष्ट देखा। वसुंधरा सामने खड़ी थी। तुम मुझे समझते हो, सब मुझे गलत कहते हैं। उसकी आंखों से आंसू नहीं, स्मृतियां गिर रही थीं। राघव का मन भर आया। उसे लगा वह डर नहीं रहा, वह जुड़ रहा था। पर उसी क्षण हवेली की दीवारों से चीख गूंज उठी। जो समझता है वही बंधता है। और हवेली के द्वार अपने आप बंद हो गए। हवेली के द्वार बंद हो चुके थे, पर उससे अधिक बंद हो चुका था राघव का मन। वह भाग सकता था, कम से कम उसे ऐसा लगता था। पर भीतर कहीं एक आवाज कह रही थी, तुम पहले ही बहुत दूर आ चुके हो। आधी रात को दिया अपने आप जल उठा। हवेली की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। वसुंधरा प्रकट हुई। इस बार उसका रूप भयावह नहीं था। वह शांत थी, जैसे बरसों बाद कोई सुनी हुई हो। मैं किसी को डराना नहीं चाहती, मैं सिर्फ चाहती हूं कि कोई मेरी कथा सुने। राघव की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी आत्मा से प्रश्न किया, तुम यहीं क्यों रुकी हो? वसुंधरा की आवाज कांप गई, क्योंकि मेरी पीड़ा को किसी ने स्वीकार नहीं किया। हवेली की दीवारें बोलने लगीं। कमरे बदलने लगे। एक कक्ष में विवाह की रस्में, दूसरे में उपेक्षा, तीसरे में मौन अत्याचार। राघव ने देखा, वसुंधरा को हमेशा सजाया गया, पर कभी समझा नहीं गया। मेरे शरीर को सबने देखा, मेरे मन को किसी ने नहीं छुआ। ये शब्द हवेली में गूंजते रहे। राघव को समझ आया, वसुंधरा की प्यास किसी देह की नहीं थी। वह चाहती थी अपनी बात कहने का अधिकार, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, एक इंसान की तरह जीने का सम्मान। पर उसकी मृत्यु के बाद गांव ने उसे कलंक कह दिया। मरने के बाद भी मुझे दोषी ठहराया गया। अगली सुबह हवेली के द्वार अपने आप खुल गए। राघव गांव पहुंचा। दादी माँ ने उसे देखकर सिर झुका लिया। हम सब अपराधी हैं बेटा, गांव वालों ने सच बताया। वसुंधरा की मृत्यु आत्महत्या नहीं थी, उसे मानसिक यातना दी गई थी। जब उसने विरोध किया तो उसे पागल घोषित कर दिया गया। हमने सच नहीं बोला, क्योंकि समाज तैयार नहीं था। रात को राघव फिर हवेली लौटा। वसुंधरा उसे पहले से जानती थी। तुम सच जान चुके हो, राघव बोला। तुम मुक्त कैसे हो सकती हो? वसुंधरा की आंखों में भय आया। अगर सच सामने आया तो मेरी आत्मा मुक्त होगी, पर जो मेरा पक्ष लेगा वह इस हवेली से हमेशा के लिए बंध जाएगा। हवेली की दीवारें कांप उठी। राघव समझ गया, यह सिर्फ एक आत्मा की मुक्ति नहीं थी, यह एक समाज के पाप की स्वीकारोक्ति थी। उसने कहा, अगर किसी की मुक्ति की कीमत मेरा बंधन है तो मैं स्वीकार करता हूं। वसुंधरा की आंखों से पहली बार प्रकाश फूटा, पर उसी क्षण हवेली की नींद हिलने लगी। दूर कहीं घंटी बजी। हवेली की छत से सफेद प्रकाश उतरने लगा, पर राघव का शरीर जड़ होने लगा। वसुंधरा चीखी, नहीं, तुम यहाँ फंसने नहीं आए थे, पर नियम टूट नहीं सकते थे।
हवेली की नींद कांप रही थी, पर राघव का मन अब स्थिर था। उसके भीतर भय नहीं था, केवल एक अजीब सी स्वीकृति थी, जैसे कोई जान चुका हो कि कुछ रास्तों से लौटा नहीं जाता। राघव का शरीर हवेली के मध्य कक्ष में खड़ा था, पर उसकी चेतना कहीं और भटक रही थी। वह स्वयं को देख पा रहा था, एक छाया की तरह। वसुंधरा उसके सामने थी, पर अब उसका रूप बदल चुका था। वह पारदर्शी थी, जैसे धूप में गलती हुई स्मृति। तुम सीमा पर खड़े हो, जीवन और मृत्यु के बीच। राघव ने धीमे स्वर में पूछा, क्या मैं वापस जा सकता हूं? वसुंधरा ने आंखें झुका ली। अगर सच पूरा बोला गया तो हाँ। हवेली के गर्भ में एक कक्ष था, जिसका द्वार कभी नहीं खुला था। वहां वसुंधरा की मृत्यु का सत्य दफन था। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, फर्श पर सूखे रक्त के धब्बे। राघव ने देखा, वसुंधरा ने मरने से पहले एक पत्र लिखा था, पर उसे जला दिया गया था। मेरी आवाज को शब्द बनने से पहले राख कर दिया गया। वसुंधरा बोली, मेरी मुक्ति सिर्फ रोशनी से नहीं होगी। किसी जीवित व्यक्ति को मेरा सत्य संसार के सामने लाना होगा, पर सच बोलने की कीमत बहुत भारी होगी। राघव समझ गया, अगर वह यह करेगा, उसका करियर समाप्त हो सकता है। समाज उसे पागल कह सकता है, वह सब कुछ खो सकता है। वसुंधरा के स्वर में पीड़ा थी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह अकेले पड़ जाओ। राघव मुस्कुराया, तुम अकेली इसलिए पड़ी क्योंकि किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। अगर मैं चुप रहा तो मैं भी उसी अपराध का भागीदार हूं। हवेली पहली बार शांत हो गई। घड़ी की टिक टिक उल्टी चलने लगी। राघव ने खुद को दो हिस्सों में बंटते देखा, एक देह, एक चेतना। वसुंधरा ने हाथ बढ़ाया, अब जो होगा वह तुम्हें बदल देगा। राघव ने हाथ थाम लिया। हवेली के ऊपर बादल छंटने लगे। गांव के लोग अचानक इकट्ठा होने लगे। हवेली के द्वार अपने आप खुल गए, पर राघव बाहर नहीं निकला। वह भीतर था, पर अब शायद नहीं। सुबह हुई, पर हवेली में अंधेरा बना रहा। राघव अब समय से बंधा नहीं था। उसे दिन और रात का भेद महसूस नहीं होता था। वह चेतना की उस अवस्था में था जहाँ एकमात्र प्रकाश होता है। हवेली के बाहर गांव की चौपाल अपने आप सज गई। कोई बुलावा नहीं था, फिर भी लोग आते चले गए, जैसे वर्षों से दबाया गया अपराध अब स्वयं बाहर निकलना चाहता हो। दादी माँ सबसे आगे थी, उनकी आवाज कांप रही थी। आज अगर भी हम चुप रहे तो यह हवेली कभी शांत नहीं होगी। भीड़ के सामने राघव प्रकट हुआ, पर उसका रूप सामान्य नहीं था। वह ठोस भी था और पारदर्शी भी। लोग भयभीत हो उठे, पर जब उसने बोलना शुरू किया तो शब्दों में सिर्फ सत्य था। जिस स्त्री को तुमने कलंक कहा,
वह पीड़िता थी, उसने शरीर नहीं सम्मान मांगा था और बदले में उसे मौन दिया गया। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। एक वृद्ध पुरुष आगे आया। वह वसुंधरा का पति था। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं था। मैंने उसे नहीं मारा, पर मैंने उसे जीने भी नहीं दिया। उसके शब्द हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठे और उसी क्षण हवेली में दरारें पड़ने लगी। वसुंधरा प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा शांत था। मैं बदला नहीं चाहती, मैं स्वीकार चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई और मेरे नाम से डरे। उसके शब्दों के साथ हवा हल्की हो गई। एक स्वर गूंजा, न स्त्री न पुरुष, सच स्वीकार किया गया है। अब बंधन टूटेगा, पर एक मूल्य देना होगा। सबकी निगाहें राघव पर टिक गईं। वसुंधरा कांप उठी। नहीं, उसे मत चुनो। स्वर शांत था। जो सीमा पार करता है वही द्वार खोलता है। राघव मुस्कुराया। उसके चेहरे पर भय नहीं था। अगर एक आत्मा की शांति मेरे अस्तित्व से संभव है, तो यह सौदा मुझे स्वीकार है। हवेली की दीवारें रोने लगी। एक तेज प्रकाश फैला। लोगों ने आंखें बंद कर ली। जब रोशनी थमी, हवेली बेलहर नहीं थी, वह रिक्त थी। प्रकाश के बाद शून्य बचा था। न भय, न चीख, न हवेली की सिहरन, बस एक गहरी शांति। वसुंधरा अब आत्मा नहीं लग रही थी। उसका रूप हल्का था, जैसे बोझ उतर गया हो। उसने राघव की ओर देखा। मैं जिस्म की प्यासी नहीं थी, मैं सुने जाने की प्यासी थी। जब तक मेरी बात अनसुनी रही, मैं भटकी। आज मैं पूर्ण हूं। उसके चेहरे पर पहली बार निश्चल मुस्कान थी। धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। राघव का सत्य गांव वालों ने देखा। राघव का शरीर हवेली के द्वार पर पड़ा था, पर उसकी आंखों में मृत्यु नहीं थी। वह सांस ले रहा था, पर बोल नहीं रहा था। डॉक्टरों ने कहा, यह कोमा नहीं है, यह गहन चेतना की अवस्था है। कुछ महीनों बाद एक पुस्तक प्रकाशित हुई। अतृप्त एक स्त्री की अनकही कथा। लेखक का नाम था राघव। उस पुस्तक में न भूत थे, न डर, सिर्फ एक स्त्री की पीड़ा और समाज का मौन। किताब ने हलचल मचा दी। लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए। कितनी वसुंधराएं चुप करा दी गईं? कितनी आत्माएं आज भी भटक रही हैं? हवेली को गिराया नहीं गया, उसे स्मृति स्थल बना दिया गया। दीवार पर लिखा गया, यहाँ कोई भूत नहीं रहता। यहाँ